एवेंजर्स एंड गेम की कहानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक महाकाव्य समापन है, जिसमें एवेंजर्स टीम को थानोस को हराने के लिए अपनी पिछली असफलताओं को सुधारना होता है। यह फिल्म सीधे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की घटनाओं के बाद शुरू होती है, जिसमें थानोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का उपयोग करके ब्रह्मांड के आधे जीवन को समाप्त कर दिया था। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दुनिया शोक और निराशा में डूबी हुई है। टोनी स्टार्क उर्फ आयरन मैन अंतरिक्ष में फंसे होते हैं और उन्हें कैप्टन मार्वल द्वारा बचाया जाता है। वे अर्थ पर लौटते हैं और बचे हुए एवेंजर्स के साथ मिलते हैं। स्टीव रॉजर्स, कैप्टन अमेरिका, थॉर, नताशा रोमानोफ, ब्लैक विडो, ब्रूस बैनर, हल्क और जेम्स रोड्स, वॉर मशीन। वे थानोस को खोजने और स्टोन्स को वापस लाने का निर्णय लेते हैं ताकि स्नैप को उलट सकें। जब वे थानोस का सामना करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि थानोस ने स्टोन्स को नष्ट कर दिया है ताकि कोई उन्हें पुनः उपयोग न कर सके। इससे थॉर क्रोधित होकर थानोस का सिर काट देता है, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होता। यह बचे हुए एवेंजर्स को और अधिक निराश कर देता है। 5 साल बाद की दुनिया दिखती है, जहां सभी एवेंजर्स अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच स्कॉट लैंग उर्फ एंटमैन क्वांटम रियल्म से बाहर निकलता है, जहां वह स्नैप से बचे थे। वह एवेंजर्स के पास आता है और उन्हें बताता है कि समय यात्रा का उपयोग करके वे स्टोन्स को विभिन्न समय सीमाओं से चुराकर वर्तमान में वापस ला सकते हैं। एवेंजर्स टीम एक योजना बनाती है जिसे टाइम हाइस्ट कहा जाता है। वे 3 टीमों में बंटते हैं और अलग अलग समय रेखाओं में जाकर स्टोन्स को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। स्टीव, टोनी, ब्रूस और स्कॉट न्यूयॉर्क में 2012 के युद्ध के दौरान टेसरैक्ट, माइंड स्टोन और टाइम स्टोन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। थॉर और रॉकेट 2013 के एसगर्ड में रियलिटी स्टोन को हासिल करते हैं, जबकि नताशा और क्लिंट बार्टन, हॉकाई 2014 के वॉर्मर में सोल स्टोन के लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में नताशा अपनी जान गंवा देती है, क्योंकि सोल स्टोन पाने के लिए बलिदान आवश्यक होता है। स्टोन्स इकट्ठे करने के बाद टोनी एक नया इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनाता है और ब्रूस बैनर को स्नैप करने के लिए चुनता है, क्योंकि वह गामा विकिरण का सामना कर सकता है। ब्रूस स्नैप करता है और दुनिया में वापस से जीवन लौटता है। हालांकि इस प्रक्रिया में 2014 का थानोस और उसकी सेना वर्तमान में आ जाते हैं, क्योंकि 2014 की नेब्यूला वर्तमान नेब्यूला की जगह लेती है और थानोस को सब कुछ बता देती है। क्लाइमैक्टिक लड़ाई में थानोस वर्तमान में आकर एवेंजर्स के मुख्यालय पर हमला करता है। सभी एवेंजर्स और उनके सहयोगी थानोस की सेना से लड़ने के लिए एकजुट होते हैं। इस महायुद्ध में आयरन मैन इन्फिनिटी स्टोन्स को थानोस से छीनकर अपने हाथों में पहन लेता है और स्नैप करता है, जिससे थानोस और उसकी पूरी सेना खत्म हो जाती है। हालांकि इस विशाल बलिदान के कारण टोनी स्टार्क की मृत्यु हो जाती है। फिल्म के अंत में स्टीव रॉजर्स सभी स्टोन्स को वापस उनके सही समय पर रखने के लिए समय यात्रा करता है, लेकिन वह वापस नहीं लौटता और वर्तमान में एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में सामने आता है। वह अपनी ढाल सैम विल्सन उर्फ फैल्कॉन को सौंपता है, जो अब कैप्टन अमेरिका की नई पहचान बनाता है। फिल्म अंत में टोनी स्टार्क के अंतिम संस्कार और एवेंजर्स के भविष्य की झलक दिखाती है। एवेंजर्स एंड गेम एक दिलचस्प कहानी है जो न केवल व्यक्तिगत बलिदानों की गाथा है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि टीम वर्क और दोस्ती के बल पर कुछ भी संभव है।